हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एम्ब्रेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आई होप आपको ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, सो ये स्टोरी की ऑलमोस्ट 50 पार्ट बन चुका है। यस, आज की इस पार्ट को लेके 50 पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये वाला स्टोरी मेरी चैनल की सबसे लॉन्ग स्टोरी है। तो मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं अपने चैनल को रिस्क में डाल के ये वाला स्टोरी शुरू किया था। जब मैंने ये वाला स्टोरी शुरू किया था तो मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज थी कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं, या फिर जिस तरीके से मुझे ये स्टोरी पसंद है क्या आपको भी उसी तरीके से ये स्टोरी पसंद आएगा या नहीं, या फिर मैं परफेक्ट तरीके से शेयर कर पाऊँगा या नहीं। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन था, क्योंकि खुद की लिखी हुई स्टोरी शेयर करना इट्स लाइक बहुत ईजी होता है, बट एक नोवेल को एकदम हिंदी में कन्वर्ट करके फिर उसको सुनाना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि मैं हिंदी में बात प्रॉपर तरीके से अभी भी नहीं कर पाती हूँ। तो कभी कभी कुछ वर्ड जब मैं बोले जाती हूँ तो मैं हकला जाती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहाँ पे कौन सी वर्ड यूज़ करना है। तो जब मैंने ये स्टोरी शुरू किया था मैं बहुत मतलब कंफ्यूज थी कि क्या रिस्पॉन्स आएगा या नहीं। मेरे दिमाग में एक चीज़ था, अगर रिस्पॉन्स आई तो ठीक है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आई फिर भी मैं स्टोरी को डालूँगी अनलिस्ट करके, क्योंकि मुझे सुनना है। तो इसी चक्कर में मैंने ये स्टोरी शुरू किया था और ट्रस्ट में मुझे नहीं लगा था कि मैं जिस तरीके से ये स्टोरी को पसंद करती हूँ, जिस तरीके से मैं इस स्टोरी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, ठीक उसी तरीके से आप लोग भी इस स्टोरी के साथ कनेक्ट हो गए हो। लाइक वो चीज़ मतलब मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी फील होता है। जो शक था मुझे मेरे ऊपर कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद इतना परफेक्ट नहीं होगा, आप लोगों की रिस्पॉन्स, आप लोगों की इतनी क्रेजीनेस देख के मुझे लगता है कि यस मैं कर दिया है। मुझे ये स्टोरी क्यों पता नहीं आप लोगों के साथ लाना था, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। और जब मैं लाई, इतनी अच्छी रिस्पॉन्स आई, आप लोगों की इतनी रिस्पॉन्स आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इस स्टोरी के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए, इतनी प्यार करने के लिए। यहाँ पे बहुत कम मोमेंट दिखाया गया है, हमेशा नोक झोंक फैमिली ड्रामास ये सब दिखाया गया है, फिर भी आप लोग इस स्टोरी के साथ हो। वो देख के मैं बहुत शॉक्ड हूँ एंड मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, आगे और भी अच्छी चीज़ें आने वाला है। लास्ट तक आप बोलने पे मजबूर हो जाओगे कि ये स्टोरी बेस्ट है, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ। और इतना अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करके यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बहुत बात कर लिया है, बहुत सारी दिल की बात कर लिया है। तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेंचिंग प्लीज़ बन जाओ ना। वेंचिंग जल्दी से विंग के मुंह को पकड़ लिया। विंग जो बोला छोड़ो छोड़ो, तो वेंचिंग उसकी मुंह छोड़ दिया। विंग वेंचिंग की तरफ देखा बोला, बेबी मैं जो चाहती हूँ मुझे वो मिल जाता है, और अब मेरे दिमाग में तुम्हारी कीड़ा घुस गया है और वो मुझे बार बार बोल रहा है कि तुम्हें मुझे मेरे भाई का ओमेगा बनाना है। अब मैं वो करके रहूँगी। टैंचिंग अपने आई को रोल किया बोला, तुम्हारी ये सब फालतू जो सपना है ना ये कभी भी पूरा नहीं होगा। तभी रोज ने बोला, अरे अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो पूरा नहीं होगा, क्या तुम किसी और को प्यार करते हो, किसी और को पसंद करते हो। टैंचिंग अपने मुंह खोलता उससे पहले विंग चिल्ला के बोला, नहीं वो किसी और से प्यार नहीं करता और ना वो कभी किसी और से प्यार करेगा। अगर अब भी उसे किसी से प्यार करना होगा तो वो सिर्फ मेरा भाई है, उसे सिर्फ मेरे भाई से प्यार करना पड़ेगा। विंग की तरफ देखा बोला, कसम से विंग इतनी दिनों में तुमने एक सॉलिड डिसीजन लिया है। हम आज है कल नहीं है, बट वेंचिंग के साथ अगर तुम्हें ज़िंदगी भर रहना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तभी वेंचिंग गुस्से में उन सारी फ्रेंड्स की तरफ देखा बोला, कमीना देखा है तुम जैसे लोगों की तरह नहीं देखा है। अब तुम लोग इन सारी चक्कर में मुझे क्यों फंसा रहे हो। हाँ एंड यू विंग तुम तो चुप ही हो जाओ। वेंचो की तरफ देखा बोला, उस दिन तो तुम बहुत बोल रहे थे, देखूंगी कौन विंग को क्या बोलता है, कौन विंग के मतलब बॉडी में हाथ उठाता है, उसको खैर नहीं ब्लैक ब्लैक सारी चीज़ें बोला था। जब वांगजी बेटा तुम्हारे सामने आया तुम भाग गए, मुंह बंद हो गया। हाँ
तभी वेंचो ने बोला अरे नहीं, मतलब वो तो कुछ और कारण था। तभी सारे लोग देखकर बोला और कारण, क्या कारण? तभी जो वेंचो था ना उसने देखकर बोला जो भी कारण था तुम लोगों को नहीं बता सकते। वेंचिंग ने बोला खबरदार कहानी मत बनाना। तभी वेंचो ने बोला नहीं यार सच में। तभी वेंचिंग ने बोला तो बताओ क्या था? तो उसने बोला मैं कैसे बताऊँ यार? तभी वेंचिंग ने बोला अरे बताओ भी। तभी उसने बोला उस दिन वांगजी ब्रदर के साथ कुछ कुछ तो था जो देख के मैं चुप हो गई थी। तभी सारे लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे क्या था क्या था। तभी उसने बोला अरे बोलो ना क्या था? तभी उसने बोला तो तुम लोग शॉक मत होना, उस दिन उनके पास गन था जो देख के मैं बहुत ज़्यादा ही शॉक या फिर घबरा गई थी। शट अप वेंचाओ, वांगजी ब्रदर थोड़ी ना कोई गुंडा है जो उनके पास मतलब गन होगा। सीरियसली तुम ऐसे बात कैसे बोल सकते हो? देखो उनके बारे में कोई भी उल्टा सीधा बात मत बोलना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी व्यांचन ने देखा, बोला मुझे पता था तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, इसीलिए मैंने ये सारी बात नहीं बोला है। और विंग, मैं ये नहीं बोल रही कि वो कोई गुंडा या फिर माफिया है, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि उनके पास गन है, ये तुम डिनाई नहीं कर सकते। बहन ने बोला ओ प्लीज़ यार मैं भी नहीं मानती, तुम कहानी बना रहे हो, बस बोल दो ना कि तुम उनको देख कर डर गए थे, बस वहाँ भी बात ख़त्म करो। तभी बहन ने देखा बोला नहीं, तुम लोगों को शायद याद नहीं है बट उस दिन जब वांगजी ब्रदर आया था मैं उनके सामने खड़ी थी, मैं उनसे बात करने की कोशिश किया था। जब उन्होंने मुझे स्टॉप किया मैं रुक गई, बट अगर मैं उनसे डरती तो थोड़ी ना मैं उनके पास जाती, मैं बात करने की कोशिश करती। बट तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया था, वो बार बार उनके हाथों को पीछे लेके जा रहा था, वो कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था बट बार बार उनका फ्रेंड उनको रोक रहा था, उन्हें वो चीज़ बाहर नहीं लाने दे रहा था। और मैं खड़े होके चुपचाप बस वही चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने थोड़ा सा देख लिया था उनके पीछे छुपाई हुई उस गन को। अगर उस दिन मैं कुछ भी नीच करती, कुछ भी बोलती, तो उस दिन कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो जितना गुस्से में था और उनके पास गन था तो ऐसा हो ही सकता था कि वो मुझे शूट कर दे। अपनी स्लाइवा को निगल लिया क्योंकि उस दिन वांगजी की गुस्सा विंग भी देखा था, बट वांगजी के पास गन है ये चीज़ विंग मान नहीं पा रहा था। उसने देखा, बोला ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुप हो जाओ, तुम बकवास करे हो। तभी वेंचो ने बोला हाँ मैं चुप हो जाती हूँ, इसके बाद मैं बोलूँगा भी नहीं, बट एक चीज़ याद रखना, जब तुम अपनी आँखों से वो सारी चीज़ देखोगे ना तब तुम बिलीव करोगे। और ऐसे भी तुम्हारे सामने वो थोड़ी ना हो उनके वो सबसे डेंजरस रूप लाएगा, कभी भी तुम्हारे सामने वो उस रूप से आएगा ही नहीं। तुम्हारे सामने वो हमेशा से प्यारे अच्छा बन के ही आएगा। तभी रोज़ ने बोला क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उनका दो साइड है, एक जो पूरा वर्ल्ड उसे जानता है, दूसरा विंग के लिए कुछ और। विंग के साथ वो फॉर्मेलिटी में रहता है, बिहेव करता है, विंग को समझाता है एक केयरिंग इंसान की तरह। बट हाँ, और आगे नहीं बोलूँगी, छोड़ो, तुम लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मन में बोला। दूसरा, वो एक खूनखार हैवान है जिसको सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो अपनी विंग से, और पूरा दुनिया बर्बाद हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उन्हें उनसे कोई फ़र्क नहीं। वो इस इंसान के लिए मार भी सकता है, मरवा भी सकता है। जो रूप मैंने अपनी आँखों से देख लिया है उसके बाद मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? अगर सच में उनको उनके पास वो था जब उनके एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने वो चीज़ क्यों नहीं देखा? मैं ऑल द टाइम उनके आसपास थी, तब मैंने वो चीज़ नोटिस क्यों नहीं किया? वेंचा विंग की तरफ देखकर बोला सच में विंग तुम बहुत इनोसेंट हो, बहुत भोले वाले इंसान हो। उन्होंने मतलब उनको जिन्होंने हॉस्पिटल में लाया था ना, उनसे एक बार पूछ लेना। विंग ना चाहते हुए भी सोच में पड़ गया। उस दिन जब वांगजी को हॉस्पिटल में लाया गया था तब ऑलरेडी वांगजी रूम में उसको शिफ्ट कर दिया गया था और उसकी इलाज भी हो गया था। और जियांग ब्रदर कहीं गायब हो गया था, वो तो बहुत टाइम बाद आया था ना। क्या क्या सच में क्या जो वेंचा बोल रहा है क्या वो सच है? विंग जल्दी से अपनी सर पे एक जोर से चाटा मारा, बोला नहीं विंग तू क्या क्या सब सोच रहा है, ये सब मत सोच। वेंचिंग एक बार विंग की तरफ देखा और उसके बाद सबको बोला गाइस स्टॉप, यहाँ पे हम लोग की ये सारी टॉपिक में बात करने नहीं आए हैं, जस्ट हमारी आपस के बीच की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने आए हैं, और ये सब बकवास मत करो तुम लोग। तभी जो वैन जूलियो था ना उसने देखा, बोला हाँ बकवास, हम बकवास ही कर रहे हैं,
कसम से मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं तुम दोनों से फ्रेंडशिप किया था, तुम दोनों से मिले थे। उस दिन के चक्कर में, तुम लोगों की फ्रेंडशिप करने के चक्कर में 3 दिन तक ये बोल के वो चुप हो गया। बहन जाओ, उसे एकदम ज़ोर से पिंच किया था तो उसे भी याद है कि वो क्या बोलने वाला था। तभी जो वैंचिंग था ना, क्योंकि वो बहुत चतुर है वैंचिंग, तो वैंचिंग ने देखा, बोला वेट वेट, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम लोगों से नाराज़ थी इसलिए पूछा नहीं। कहाँ थे तुम लोग 3 दिन तक? 3 दिन तक तुम्हारी कोई खबर नहीं था, यूनिवर्सिटी भी नहीं आए थे, क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? तभी वेंचो ने बोला, वो सारी चीज़ों को लेकर बात करना मना है। तो मार कैसा पड़ा? वेंचो ने देखा और बोला, शुरुआत तो बहुत गंदा था बट लास्ट तक सब कुछ सही था, बच गए, वही है, वही काफ़ी है। तभी हमारी जो रोज़ था उसने बोला, गाइस स्टॉप, फिर से तुम लोग यही सारी चीज़ों को लेकर बात करने लगे हो ना। तुम लोगों को याद है वांगी वर्धन यहाँ पे हमें क्यों छोड़ा है? उन्होंने छोड़ा है कि हम लोग मिलकर आपस की प्रॉब्लम सॉल्व करें, बातें करें, इंजॉय करें, और तुम लोग यही ऊट पटंग सी पता नहीं कहा कि कौन सी कहानी लेके बैठ गए हो। जस्ट स्टॉप। चलो हम फिर से वेंचिंग के टॉपिक पे आते हैं। वेंचिंग घूर के उसकी तरफ देखा, बोला शट अप, मेरा कोई भी टॉपिक नहीं है, विंग और मैं बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, बस वहाँ पे बात खत्म। विंग गुस्से में वेंचिंग की तरफ देखा, बोला तुम चुप रहो, तुम्हें पता भी है जब लोगों की शादी हो जाता है तो लोग फ्रेंडशिप टूट जाता है, बिखर जाता है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप कभी भी टूटे। तो आज यहाँ पे मैं जंग वो शंग सबको साक्षी रख के ये बोलती हूँ कि तुम आज से मेरी सिस्टर इन लॉ हो, और तुम्हारी और मेरी भाई की शादी होगी, और ना तुम किसी और से प्यार कर सकते हो, ना तुम किसी और से शादी कर सकते हो। तुम्हें प्यार भी मेरे भाई से करना होगा, शादी भी मेरे भाई से ही करना होगा, और मेरी सिस्टर इन लॉ बनना होगा। और आज से मैं तुम्हें मेरी सिस्टर इन लॉ बोल के बुलाऊंगी, ना कि वैंचिंग। वैंचिंग जो इनकी तरफ देखना, बोला पागलों की तरफ बात करना बंद करो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल बात है जो तुम कर रहे हो। तो इन्हें देखना, बोला पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात जाए बाहर में, मैंने जो बोला है वो होगा वही, और अगर मेरे भाई ने कहीं दूसरी तरफ अगर मुंह मारा ना तो उसका भी खैर नहीं, ना तुम्हारी। समझ में आई ना? ये बोल के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। हमारी वैंचिंग विंग को देखने लगा। अब विंग ऐसा ही करता है, पता नहीं उसका टोन बहुत ज़्यादा वांगजी जैसा हो गया है। जैसे वांगजी जब भी अपनी चीज़ों को बताना चाहता है ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करता है और अपनी चीज़ें सामने रखता है, अपनी बातों को सामने रखता है। विंग को भी ऐसा हो गया है, विंग भी ठीक वांगजी जैसा बिहेव करने लगा है। जैसे अभी उसे किसी और का बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसे उसका बात बोलना था, वो खड़े होके अपनी बातें बोला। वेंचिंग जस्ट विंग को देख रहा था। वेंचिंग को समझ आ गया, विंग फिर से वही सारे हरकतें करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे भांजी के मुंह से आई लव यू सुनेगा, इसलिए कितनी पागलपन किया है। अब विंग का दूसरा टॉपिक ये है, वो वेंचिंग को उसकी सिस्टर इन लॉ बनाएगा, और जब तक विंग के दिमाग में ये चीज़ें रहेगा तब तक वो वेंचिंग की दिमाग खाएगा। ये चीज़ वेंचिंग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। जियांग चैंग के ऊपर वेंचिंग का ऐसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो दोनों बचपन से फ्रेंड्स है, तो वो हमेशा से ही जियांग चैंग को देखा है, जियांग चैंग किस तरीके से विंग को रोक टोक लगाता है, विंग को डांटता है, विंग को समझाता है, ये सारी चीज़ें वेंचिंग देखा है। एंड इसीलिए वेंचिंग हमेशा ही हमारी जो जियांग चैंग है उसे दूर दूर रहता था। इवन अगर वेंचिंग को पता होता था कि हमारी जो जियांग चैंग है वो घर नहीं है, तब भी वो लैंड मेंशन जाता था। अगर वेंचिंग मतलब जियांग चैंग घर पे होता था ना तो वेंचिंग विंग के घर पे भी नहीं जाता था। भाई शायद एक ही साल से वेंचिंग के साथ वो हमारी जियांग चैंग बात करने लगा है, बट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही रोक टोक है। वेंचिंग कभी भी एक्स्ट्रा बात नहीं करता, जस्ट वो तभी बात करता है या फिर जब विंग उसे कॉल करता है एंड विंग को कॉल पे नहीं मिलता तब भी जस्ट वो जियांग चैंग से बात करता है, उसके सिवा नहीं, कभी भी नहीं। वेंचिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसे अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं लगा है तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगा है। बट पता नहीं क्यों विंग के सामने वो कुछ बोल नहीं पाया, विंग को रोक टोक नहीं लगा पाया, क्योंकि उसे पता है विंग को अगर अभी वो कुछ बोलेगा विंग गुस्सा करेगा, उससे नाराज़ हो जाएगा। तो वो सोचा कि चलो धीरे धीरे समझा लूँगी उसको। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सोच में भी पड़ गया था, क्योंकि विंग जब भी कोई पागलपन करता है उसके बाद बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डर में भी था कि क्या होगा। और इससे भी पहले विंग बिल्कुल भी नासमझ है, उसका बिहेवियर, उसकी सारी चीज़ें बहुत नासमझ है। हाँ, वो बड़ा हो रहा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बट फिर भी फैमिली की इतनी प्यार, इतनी लाड होने के कारण
वहीं अभी तक उस तरीके से मैच्योर नहीं बन पाया है। ये चीज़ भी वैंचिंग को बहुत अच्छे से पता है। तभी दूसरी तरफ से जो हमारी वैंचाओ था ना, वो जो विंग की तरफ देखा अनुभव की फ्रेंड की तरफ देखा, बोला वेल गाइस, हमें लगता है कि आज से या फिर अभी से हमें विंग को और जो हमारी वैंचिंग है उन दोनों को ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ बुलाना चाहिए। फिर रोज ने बोला पर क्यों? तभी जो वेंचर था उसने बोला अरे विंग के साथ वांगजी की मतलब वांगजी ब्रदर की शादी होगा तो वो हुई ना हमारी ब्रदर इन लॉ, और वेंचिंग के साथ जियांग चैंग की तो हुआ हमारी मतलब सिस्टर इन लॉ। तभी वेंचिंग घूर के देखा, बोला खबरदार खबरदार, अगर मुझे कोई भी सिस्टर इन लॉ बुलाया तो विंग को ब्रदर इन लॉ बुलाना है तो बुलाओ, बट मुझे नहीं। तभी विंग ने बोला गाइस मुझे पता भी नहीं है वांगजी ब्रदर और मेरी शादी होगा भी या नहीं, तो तुम लोग ये मुझे ब्रदर इन लॉ बुला के मेरी सॉफ्ट हार्ट में वो चीज़ें मत घुसाओ। देन बाद में अगर तुम लोगों की ब्रदर इन लॉ मैं नहीं बन पाई तो मेरा दिल टूट जाएगा ना, मैं बहुत सैड फील करूँगी। क्योंकि अब गुस्सा आया, वो सबके तरफ देखा, बोला शट अप गाइस, मुझे ये चीज़ अब और सुनना ही नहीं है, बहुत इरिटेट फील हो रहा है मुझे, और ये बार बार जियांग ब्रदर के साथ मुझे जुड़ना बंद करो, मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ, समझ में आई ना। तभी विंग वैंचिंग की तरफ देखकर बोला क्यों, मेरे भाई में क्या कमी है, तो क्यों उनको पसंद नहीं करता, बता मुझे क्या कारण है, मेरा भाई गुस्सा करता है यही रीज़न है। तभी वैंचिंग ने बोला नहीं दूसरी रीज़न है। विंग ने बोला कौन सा? वैंचिंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, विंग ने बोला बताओ कौन सी प्रॉब्लम है, उनके अंदर ऐसा कौन सी कमी है जो तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। विंग तेरी और मेरी फ्रेंडशिप बहुत अलग है, बट अभी तू जो बोल रहा है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। मैं कभी भी ये सब नहीं सोचा है, कभी भी नहीं, और मैं नहीं चाहती कि हमारी जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें हमारी फैमिली इन्वॉल्व हो किसी भी तरीके से। तो मैं बोलूँगी जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे दूर करो और ये सब बकवास बंद करो। इस टॉपिक में मैं सेकेंड टाइम बात नहीं करना चाहती। ऊपर से तुम्हारी और मेरी स्टेटस में भी आसमान ज़मीन की फ़र्क है, और उससे भी बड़ी बात, मैं पॉलिटिक्स कुछ भी पसंद नहीं करती। तो अब ये टॉपिक क्लोज करो। वैंचिंग बहुत क्लियर तरीके से बात को बोला था, बट इस चीज़ विंग को बहुत हर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा। विंग एक पल के लिए चुप हो गया। उसके बाद वो वैंचिंग की तरफ देखा एंड सबकी तरफ देखा तो सब लोग बोल रहे थे वैंचिंग तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं रिएक्ट कर रहे हो, जैसे हम फन कर रहे थे। बट वैंचिंग जो कि वो कुछ बोला नहीं। तभी विंग जो बोला ओके गाइस जस्ट स्टॉप नाउ, बहुत हो गया है। और वैंचिंग मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं था, और थैंक यू इस तरीके से बोलने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए, और मैं इस टॉपिक को लेकर बाद में कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी। विंग उसके बाद चुप हो गया था। अब वैंचिंग को समझ आया कि शायद वो गुस्से में कुछ गलत बोल दिया है, पर वो क्या करता, उसे ये सारी चीज़ पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए बस उसे लगा कि विंग को रोकना चाहिए। पहले भी विंग को उसने रोका नहीं था, तो वो वांगजी वाला कांड हो गया, तो फिर से कोई कांड हो, इसके पहले ही वैंचिंग ने थोड़ा रूड तरीके से विंग को रोक दिया था। बट विंग जो हर्ट फील किया है वो भी वैंचिंग को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर तरीके से समझ आ रहा था। बट अभी वो क्या करे, उसका शब्द करवा था, बट कहीं ना कहीं सच भी तो था ना, विंग का स्टेटस बहुत ऊपर है, वैंचिंग का फैमिली का स्टेटस उतना ऊपर नहीं है। बट वैंचिंग विंग की तरफ देखा एंड उसे लगा कि नहीं, उसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। तभी वो विंग के हाथों को पकड़ पाओ, विंग क्या तुम गुस्सा हो? मैंने बोला नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, बट ठीक है जो भी हुआ है, जो भी बात हुआ है यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो वेंच ने बोला विंग मैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहती थी, बट आई एम सॉरी। विंग ने बोला इट्स ओके। तभी वेंचिंग विंग की तरफ देखा, बोला तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? विंग ने बोला देखो वेंचिंग तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बट हाँ ये बात भी सच है कि मैं कभी भी अपनी फैमिली की प्रॉब्लम इन सारी चीज़ों को लेकर तुमसे भी बात नहीं करती। तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी बात नहीं करती। हाँ ये बात सच है कि वांगजी ब्रदर के अलावा मेरे घर के सारे लोगों के साथ रिश्ता मेरा बहुत अच्छा है। वांगजी ब्रदर, जियांग ब्रदर मुझे रोक टोक लगाता है, मुझे रोकता है, डांटता है, बट ये बात भी सही है वो मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ मैंने माना मेरा भाई पॉलिटिक्स करता है, वो फाइट करता है, वो बहुत सारी चीज़ों में है, बट वो बुरा नहीं है। वो यहाँ पे आया है, जो भी हुआ है, जो भी करता है, ये सब गलत नहीं है। वो कोई गलत काम नहीं करता है, वो हमेशा सही काम करता है। हाँ वो गुस्सा करता है, नाराज़ है, बट इतना भी सही है मेरे भाई कभी भी ओमेगा को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है।
और रही बात मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है। तभी बेंचिंग एंड बाकी सब लोग उनकी तरफ देखा एंड बेंचो ने बोला, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? वहीं जो बोलना शुरू किया, एक टाइम था जब जियांग ब्रदर की यही सारी बिहेवियर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। बट एक दिन मैं स्कूल से घर लौटी तो मैंने देखा ड्राइंग रूम के सोफे के नीचे जियांग ब्रदर बैठा हुआ है, अपनी दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ के वो बहुत रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। सारे घर वाले उनको कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, उनको शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी बड़े पापा और मेरे पापा बहुत सारी चीज़ों को लेके बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। मेरा वो छोटा सा दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ है और ब्रदर इस तरीके से क्यों रो रहा है। उस दिन बाद ही जियांग ब्रदर की कॉलेज की फाइनल एग्ज़ाम था, बट उनका हालत, उनका सिचुएशन बहुत बहुत गलत हो गया था। मैं सबको पूछा क्या हुआ है, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहा है, किसी ने मुझे नहीं बताई। घर वाले हर टाइम कोशिश करते थे मुझे, बाकी जो I1 है उनको इन सारी चीज़ों में दूर रखने के लिए, बट मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत है। और जियांग ब्रदर पहले जैसा नहीं रहा, बहुत चीज़ अलग हो गया। मैं बहुत शॉक हो गई थी, क्या हुआ है ऐसा, क्यों जियांग ब्रदर ऐसे बन गया है। तब मुझे पता चला कॉलेज में जियांग ब्रदर के साथ एक ओमेगा की मुलाकात हुआ था। वो ओमेगा एंड जियांग ब्रदर फ्रेंड थे। वो ओमेगा जियांग ब्रदर के पीछे पीछे घूमता था। उसके बाद उन लोगों की फ्रेंडशिप हुआ। फ्रेंडशिप से धीरे धीरे बात बढ़ने लगा। फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गया किसी को नहीं पता चला। वो लड़की ही था जो सबसे पहले जियांग ब्रदर को प्रपोज किया था। और जियांग ब्रदर जो उसकी फ्रेंड्स थी उन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग था, तो ब्रदर भी उनकी प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। मेरा हंसता खेलता भाई प्यार में पड़ के और भी चहकने लगा था। उनका शायद एग्ज़ाम था, हाँ एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के बाद जियांग ब्रदर की एक फ्रेंड ने उनको कुछ बताई। जियांग ब्रदर पहले बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहता था, बट वो ना चाहते हुए भी कुछ लोगों से सब कुछ पता किया और उन्हें पता चला उनका फ्रेंड जो बोल रहे थे वो सारी चीज़ें सच था। मेरा भाई टूट गया था, बिखर गया था। वो इतना टूट गया था, मैंने ज़िंदगी में कभी उन्हें इतना टूटते हुए नहीं देखा था। उनका पहला प्यार, हाँ वो उनका पहला प्यार था। एंड जब उसके बारे में सब कुछ पता चला ब्रदर बहुत डिप्रेस हो गए थे। 6 महीना वो अपने रूम में बंद रहा था, किसी से मिलता नहीं था, बात नहीं करता था, गुमशुदा हो गया था। और मैं सब कुछ देखती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं भी रोती थी मेरे भाई की वो हालत देख के। और उस वक्त मेरे भाई ने कॉलेज की फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया, उन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया था। पापा और जियांग ब्रदर के बीच में रिश्ता खराब होने लगा। पापा आए दिन उनको कुछ ना कुछ सुनाते जाते थे। बड़े पापा भी कुछ नहीं बोलता था, वो भी जियांग ब्रदर को कुछ ना कुछ सुनाते थे। वो भी दूर हट गया था। सारे लोग जियांग ब्रदर से दूर हो गए थे। जियांग ब्रदर सबको दिखाता था वो ठीक है, सही है, सब कुछ सही है, बट अंदर से वो टूट रहा था, बिखर रहा था। उस टाइम पे अगर भांजी ब्रदर नहीं होता तो पता नहीं जियांग ब्रदर क्या करता। वो जितना डिप्रेस था, शायद वो कुछ गलत कदम उठा लेता, कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो सच में उस ओमेगा को बहुत प्यार किया था। और तब से भांजी ब्रदर एंड जियांग ब्रदर की जो रिश्ता है, जो फ्रेंडशिप है, जो बॉन्ड है, वो और भी स्ट्रांग होने लगा। जियांग ब्रदर हर एक चीज़, अपनी हर एक दिल की बात भांजी ब्रदर को शेयर करता था और भांजी ब्रदर जियांग ब्रदर के हर एक डिसीजन को मानता था। एंड सडनली एक दिन जियांग ब्रदर ने डिसाइड किया वो पॉलिटिक्स में जुड़ जाएगा, वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है। जब उन्होंने ये डिसीजन लिया और घर वालों को बताई, फिर से तूफान आ गया। हर घर वाले जियांग ब्रदर को समझाने की कोशिश कर रहा था, बट जियांग ब्रदर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सुना था भांजी ब्रदर भी तैयार नहीं था, बट जब उन्होंने देखा फिर से जियांग ब्रदर डिप्रेस होने लगा है, फिर से रूम में बंद रहने लगा है, तब वो ना चाहते हुए भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और अभी तक वो हर एक सिचुएशन में जियांग ब्रदर को सपोर्ट करता है। और उस टाइम पे भांजी ब्रदर जियांग ब्रदर की सपोर्ट नहीं करता तो वो और भी टूट जाता, बिखर जाता। बट मैं ग्लैड हूँ
उस टाइम पे जहाँ पे मेरी फैमिली, मेरी मम्मी पापा किसी ने भी जियांग ब्रदर को नहीं समझा था, उनकी सपोर्ट नहीं किया था, वहाँ पे वांगजी ब्रदर खड़ा था उनके लिए घर वालों के साथ फाइट तक किया था। और ये सब पता चलने के बाद कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर वांगजी ब्रदर के लिए जो गुस्सा था, जो नफ़रत था, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट किया। मैं उनसे बात करने का भी कोशिश किया था, तभी बेंजिंग बोल उठा, वो लड़के ने ऐसा क्या था। हाँ, और मैं उतना ज़्यादा तो नहीं जानती, बट मुझे जितना पता है, वो जो लड़की है वो गांव में थी, गांव में पढ़ाई करता था, तब वहाँ पे वो किसी लड़के के साथ जुड़ चुका था। उन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शायद कुछ इंटीमेट सीन भी उनके साथ था। जब वो शहर में पढ़ने आए और मेरे भाई को देखा, जियांग ब्रदर पहले बहुत अलग था, बहुत गुलू मुलू सा था। अभी जैसा पोकर फेस है तब ऐसा नहीं था, बहुत चिल मूड का था, हंसता था, लोगों से बात करता था, एंड साथ में एक अच्छा हेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। वो इंसान, वो ओमेगा लालची बन गया, मेरे भाई के आसपास घूमने लगा, एंड तब उसके साथ शायद उसकी बॉयफ्रेंड की ब्रेकअप हो गया था या फिर कोई प्रॉब्लम था। इसी गुस्से में वो मेरे भाई को प्रपोज़ किया, मेरे भाई के आगे पीछे घुमा एंड उसके साथ रिश्ते में जुड़ा। जब उस लड़के को ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो उस लड़के ने वो लड़के ने उस लड़की की कुछ न्यूड पिक्चर्स पब्लिक कर दिया था। और तब उसे लगा कि मेरा भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, तो सारी ब्लेम अगर उसके ऊपर डाल देगा तो उन दोनों की शादी करवा देगा एंड वो लड़की एक अच्छा फैमिली में रह पाएगा या फिर उसे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। एंड तब उस लड़की की फादर हमारे घर पे आया था एंड ये सारी चीज़ें सब कुछ बताई। तब घर वाले जियांग ब्रदर के ऊपर बहुत चिल्लाया था, बहुत ज़्यादा। कोई भी जियांग ब्रदर को बिलीव नहीं कर रहा था सिवाय वांगजी ब्रदर को। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, बट सब कुछ सॉल्व हो गया। सुना था वांगजी ब्रदर ने शायद कुछ किया था, बट क्या किया है, कैसे किया है, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, उस लड़की के बॉयफ्रेंड खुद आके सबको बोला था कि वो चीज़ उसने किया है, ना कि मेरे जियांग ब्रदर ने। अभी जियांग ब्रदर ठीक है ना? विंग जो बोला अभी ठीक है। बट उन सारी चीज़ों के बाद से जियांग ब्रदर बहुत चेंज हो गया था, वो बहुत पोकर फेस वाले हो गया। हाँ, ये बात मैं मानूंगी। उस सारी चीज़ों के बाद वो फैमिली के साथ बहुत क्लोज हो गया, स्पेशली मेरे साथ। जो पहले मुझे रोक टोक लगाता था, मुझे डांटता था, वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया था मुझसे। अब वो बहुत अच्छे से बिहेव करने लगा था, बात करने लगा था, और मैं जियांग ब्रदर को समझने लगी थी, जो पहले मैं उनको समझ नहीं पा रही थी। एंड उसके बाद कभी भी ब्रदर किसी भी ओमेगा के साथ कोई भी रिश्ता में नहीं जोड़ना तो दूर की बात, उनके मुंह से कभी भी किसी ओमेगा के बारे में तक बात मैंने नहीं सुना है। वो हमेशा ही ओमेगाओं से दूर रहता है। और बेंचिंग, मुझे पता है कि मैंने लाइन क्रॉस कर दिया है, बट बिलीव मी, मैं तुम्हें भी अपना बहुत करीब मानती हूँ और मैं अपने भाई को भी बहुत प्यार करती हूँ। और जब ये बात मेरे दिमाग में आई कि हाँ, तुम दोनों एक साथ रहोगे तो बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने बोला। बट मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम मेरे भाई को गलत समझो। हाँ, वो पॉलिटिक्स करता है, बट कोई गलत इंटेंशन के नहीं, अच्छे से करता है। वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। और रही बात, मैं चाहती हूँ मेरे भाई की ज़िंदगी में जो भी ओमेगा आए, वो उनकी पास्ट के बारे में सब कुछ जान के उसके पास आए, उन्हें पता चले कि मेरा भाई गुस्सा करता है, पोकर फेस है, बट उनका दिल बहुत साफ़ है। मैं नहीं चाहती कोई भी उनकी ज़िंदगी में तरस खा के उनके पास आए, उन्हें प्यार करे, नहीं। मैं चाहती हूँ जो भी उनके दिल मतलब ज़िंदगी में आए, वो उनसे प्यार करे, सच्चा प्यार करे, और मेरे भाई के दिल में अपने लिए जगह बनाए। जो मेरा भाई ओमेगा को गलत समझता है, वो गलत समझना बंद कर दे, बस मैं यही चाहती हूँ। सडनली पीछे से जियांग ने बोला, विंग क्या घर पे नहीं जाना? तभी विंग अपनी आंखों के आंसू को पोंछा। वो बात करते करते कब रोना शुरू कर दिया था उसे खुद भी नहीं पता। वो आंसू पोंछ के खड़ा हुआ एंड वेंचिंग की तरफ देखकर बोला, सॉरी वेंचिंग, अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरा लगा हो तो। वेंचिंग कुछ बोलता उससे पहले विंग उठ के वहाँ से चला गया और वेंचिंग एंड जियांग की आई कॉन्टैक्ट हुआ। तभी जियांग ने बोला, शाम हो गया है, क्या तुम्हें घर पे नहीं जाना? जल्दी उठो और घर जाओ। जिंग जो जल्दी से अपनी आंखों को हटा लिया था, तभी वेंचिंग ने देखा, बोला, आप लोग जाइए, मैं वेंचिंग को टैक्सी कर दूंगी, वो घर चला जाएगा। जियांग एक बार वेंचिंग की तरफ देखा, तब तक जियांग के सामने हमारी विंग पहुंच गया था। वहीं जियांग की तरफ देखा एंड बोला, चलिए घर चलते हैं। तभी हमारी जियांग जो बोला, तुम रो क्यों रहे थे? मैंने बोला, नहीं तो।
तभी जियांग चैंग और कुछ नहीं बोला, उसने बोला खाना भी नहीं खाया, उन्हें बोला नहीं। तभी हुई को याद आया वांग जी न्यू कार खरीदा है, तो इसी वजह से वो पीछे मुड़ के देखा एंड उसकी जो फ्रेंड्स हैं ना सबकी तरफ देखकर बोला एक काम करना, कल जल्दी आ जाना, मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। वहीं वांग जी ने गाड़ी खरीदा है ना, इस चक्कर में उसने सोचा कि क्यों ना वो सबको ट्रीट दे। हाँ, वो शायद अपनी फ्रेंडशिप को एक मौका भी देना चाहता है, इसी वजह से उसने ये ट्रीट के बहाना या फिर वांग जी ये कार की बहाने ट्रीट देना चाहता है। तभी वो लोग कार के पास चले गए थे। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, विंग के फेस पे स्माइल था, उसके पलके अभी भी भीगा हुआ था। वांग जी सीधा जियांग चैंग की तरफ देखा, उसे इशारा किया। जियांग चैंग इशारे में बोला मुझे नहीं पता। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला क्या किसी ने कुछ बोला है? विंग वांग जी की तरफ देखा एंड स्माइल कर बोला क्या कोई मुझे कुछ बोल सकता है? इतना हिम्मत किस में है जो मुझे कोई कुछ बोले? वांग जी विंग की बातों से स्माइल किया। उसके बाद वो लोग चले गए थे एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे बैठ कर उन लोगों ने कुछ खाना खाया, अपनी क्वालिटी टाइम को या फिर अपनी ब्रदर्स के साथ बैठ के खाना खाया एंड घर वालों के लिए भी खाना लेके वो लोग घर की तरफ पहुंच गए थे। अभी ऑलमोस्ट शाम की टाइम था, तो जियांग फैमिया और जो हमारी मिस्टर लैन है ना, उन लोगों को लगा कि वो थोड़ा बाहर से घूम के आए, तो वो लोग जस्ट घर से निकला और तभी देखा घर के अंदर एक कार आ रहा है। न्यू कार किसका है? वो लोग खड़े होके देखने लगे। तभी उस कार से वांग जी, जियांग चैंग, विंग निकला। वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे। तभी जियांग फैमिली विंग की तरफ देखा, बोला कहाँ गए थे तुम? मैंने बोला वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी और ब्रदर्स मतलब वांग जी ब्रदर एंड जियांग चैंग ब्रदर मुझे वहाँ से लाने आए गए थे। चल एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला गाड़ी तुमने खरीदा है या फिर किसी और का है? वांग जी एक बार गाड़ी की तरफ देखा और इसके बाद एक स्माइल कर बोला मैंने खरीदा है। तभी जियांग फैमिया ने वांग जी की तरफ देखा एंड अपनी रफ वॉइस में बोला घर में ऑलरेडी 4 कार है, उसके बाद कार खरीदने के क्या मतलब है? ऊपर से अकाउंट से पैसा निकाल के ये सारी जगहों पे तुम पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हो वांग जी? तुम जैसे लड़कों का यही एक प्रॉब्लम है, पैसे की कोई भी कदर नहीं है। कदर करना सीखो पैसे की, ऐसे ही नहीं मिलता। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपने हाथों को एकदम कस के बंद किया, अपने दांतों को खींच के बंद करके एक ब्रेथ लिया। उसके बाद अपनी आंखों को खोला एंड जियांग फैमिया की तरफ देखा, बोला वेल अंकल आई थिंक आपको चेक करना चाहिए अकाउंट को पहले। तो मैंने जो पैसा लिया था वो पैसा ऑलरेडी मैंने अकाउंट पे रख दिया है, और ये जो कार मैंने ख़रीदा है ना, वो मैं अपनी मेहनत की कमाई के पैसे से ख़रीदा है, ना कि किसी और के पैसे से। देन अपनी बेटी की तरफ देखा, बोला वांग जी कोई भी तुम्हें नहीं बोला है कि तुम अकाउंट में पैसा रखो। और रही बात उस दिन की, वो बातें उस दिन मैं बस तुमसे जानना चाहती थी तुम पैसे की क्या कर रहे हो, ना कि मैं ये बोल रही थी कि तुम पैसा नष्ट कर रहे हो या फिर वो पैसा तुम रख दो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी अकाउंट है, तुम्हारी मेहनत की कमाई वहाँ पे जा रहा है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जिन कारण जानना चाहते थे ना, आज बता रही हूँ। हाँ, आपकी ही पैसे से कार खरीदा है, बट हाँ मैंने पैसा रख भी दिया है, और मैं वो पैसा वहाँ पे रखना वाली ही थी उसी दिन, बट उससे पहले आप लोग हंगामा कर बैठे। और उससे भी बड़ी बात, मैं अगर पैसा नहीं रखती और नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी करती, आप लोग आपके पैसे को सामने लाते, बोलते मेरे पैसे से किया, मेरे पैसा है, ये कैसे क्यों कर रहे हो, ये हमारी पैसे है, ऐसे ऐसे बात करते। तो इससे अच्छा है कि मैंने आपकी अकाउंट में पैसा डाल दिया है। मिस्टर लैन अपने बेटे की तरफ देखकर बोला क्या तुम हमें अपनी स्टेटस दिखा रहे हो या फिर जताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम भी काबिल हो, तुम भी अर्न करते हो अच्छा खासा मनी? वांग जी जो अपनी फादर की तरफ देखकर बोला गलत क्या है? अगर मैं कर रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? और अगर आपको लग रहा है मैं कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ। वांग जी मुझे क्यों लग रहा है कि तुम हमारे साथ कंपटीशन करना चाहते हो, तुम्हारे अंकल, मैं, हम लोगों के साथ, ऐसा क्यों? वांग जी ने बोला मैं कोई भी कंपटीशन नहीं कर रही हूँ डैड, मैं बस अपनी जगह अपनी रास्ता माप रही हूँ और अपनी हैसियत को सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपनी बाप के पैसे से पली बड़ी नहीं हूँ और ना मैं अपनी बाप के पैसे से जी रही हूँ। बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ कंपटीशन कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, देन आप सोच सकते हो डैड, हर किसी को अपनी अपनी दिमाग है, अपनी अपनी सोच है, हर कोई सोच सकता है अपनी फ्री दिमाग में कुछ भी। हम थोड़ी ना उसमें रोक टोक लगा सकते हैं। आपकी मुंह है, आप बोलेंगे, आपकी दिमाग है, आप सोचेंगे, बात ख़त्म। यंग फैमिया कुछ बोलना चाहता था, बट
फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो वहाँ से साइड होके बाहर चला गया। दूसरी तरफ जियांग चैंग भी रूम के अंदर चला गया था, साथ में वांग जी भी। हमारी विंग जो घर पे जाके उसकी मम्मी, बड़े मम्मा, आईवान जिनकी सब लोगों को वहाँ पे लाके वांग जी की कार को दिखा रहा था। विंग को अब पता नहीं क्यों बहुत खुशी फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। पहले पहले जब उसे पता चला था वांग जी कार खरीदा है, उसे थोड़ा सा गुस्सा आया था, बट अब उसे अच्छा लग रहा है। कल मतलब उस दिन उसके फादर, उसके बड़े पापा कैसे वांग जी को पैसे के लेके ताना दे रहे थे, बात सुना रहे थे, तो वांग जी आज अपनी ही पैसे से कार खरीद के उन लोगों को दिखाया है। इसमें बुरी बात नहीं है, वांग जी ने सिर्फ अपने आप को प्रूव किया है, अपने आप की हैसियत को दिखाया है, बस इतना ही है। अगर इसमें इन लोगों को बुरा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग घमंडी है। हाँ, विंग माने या ना माने, उसका बड़े पापा, उसका फादर, ये लोग घमंडी है। घमंडी अपनी स्टेटस को लोगों को दिखाना पसंद करते हैं, अपनी स्टेटस को, अपनी क्षमता को लोगों के ऊपर थोपना, शो ऑफ करना हर अमीर लोग ही पसंद करते हैं। उसका डैड, उसके बड़े पापा भी अलग नहीं है, तो उनमें से अगर वांग जी भी कर रहा है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। विंग वांग जी को सपोर्ट करता है और हर टाइम वांग जी की डिसीजन को बहुत रिस्पेक्ट करेगा, जैसा भी कर रहा है। हाँ, कर रहा है वो, और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा है। उसका वांग जी ब्रदर का कार, फर्स्ट टाइम उसके वांग जी ब्रदर कार खरीदा है अपने पैसे से। क्यों ना खुश हो वो बहुत खुश है। वो तो सबको बताना चाहता है, चिल्ला चिल्ला कि देखो मेरी वांग जी ब्रदर ने अपनी पैसे से कार खरीदा है, मेरे वांग जी ब्रदर काबिल बन चुका है, अब कोई उन्हें ताना नहीं मार सकता, कोई उनको ये नहीं बोल सकता तुमने अकाउंट से पैसा क्यों लिया, तुमने इस पैसे को ऐसे क्या किया, वहाँ पे क्यों किया, तुम्हें मैंने बाहर पढ़ने को भेजा था, तुमने क्या किया, हमारी कंपनी को नहीं संभाल रहे हो, ब्लै ब्लै। कुछ नहीं कह सकता उसका वांग जी ब्रदर, सबके मुंह बंद कर रहा है धीरे धीरे। हाँ, उनको अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। वो बिस्तर में लेट के यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, और जब उसने आंखें बंद किया, उसे वांग जी की वो छवि, वो स्माइल, वो विंग से बातें करना, सब कुछ याद आ रहा था। और विंग को बार बार पूछना, क्या तुम्हें कार पसंद नहीं आया? हाँ, सच बताओ, गुस्सा हो कि मैंने कार खरीदा है? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वही सारी चीज़ें उसके कानों में गूंज रहा था। क्या वांग जी ब्रदर विंग को इतना इम्पोर्टेंस देता है कि सबसे पहले कार विंग को दिखाई, विंग को बिठाई? सच में उसका वांग जी ब्रदर क्या सोचते हैं विंग को लेके? क्या वो भाई मानता है या फिर उससे भी आगे? क्यों वो वांग जी ब्रदर को समझ नहीं पाता? यही सब सोचते सोचते विंग को वांग जी की वो स्माइल याद आ गया। हाँ, जो वो स्माइल, क्यों नहीं हंसते हैं आप? क्यों इतना चुप है? और क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या चल रहा है वांग जी ब्रदर? क्या करना चाहते हैं आप? विंग अभी थोड़ा बहुत वांग जी को रीड करना शायद सीख रहा है, वांग जी के बिहेवियर को, वांग जी के एक्शंस को समझ पा रहा है, इसीलिए उसके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन घूम रहा है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी के सामने वेंचिंग विंग के लिए वेट कर रहा था। विंग जब कार से उठा, वेंचिंग के फेस में एक स्माइल आ गया। विंग जो वेंचिंग की तरफ देखकर बोला, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। वेंचिंग ने बोला, नहीं, जस्ट कुछ टाइम से, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने बोला, सरप्राइज़ मेरे लिए? क्या? तभी वेंचिंग ने बोला, क्लास ख़त्म करो, उसके बाद बताऊंगी। तो वो लोग जब क्लास में गए ना, तभी वेंजुले ने बोला, हाय ब्रदर इन लॉ। तभी पास से एक इंसान ने देखा, बोला, ब्रदर इन लॉ? क्या विंग की शादी हो गया है? तभी वेंजुले था ना, उसने बोला, अगर मेरा गर्लफ्रेंड हो तो ठीक है, अगर दूसरे की हो तो ऑब्वियसली ब्रदर इन लॉ ही होगा या फिर सिस्टर इन लॉ ही होगा। यही रूल्स है ब्रदर, मान के चलो, नहीं तो ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम होगा। जिंग एंड विंग जाके अपनी जगह पे बैठ गए थे। तभी वेंजिंग ने बोला, पता है मेरी वो कज़न है ना जो हमारे घर पे रहते हैं बचपन से, उनकी जॉब लग गया है। तभी मैंने बोला, सच में? तभी बोला, हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कल कॉल किया था, पर तुम इतनी गुस्से में थे, मेरी कॉल को रिसीव ही नहीं किया। तभी मैंने बोला, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुस्सा नहीं किया, एक्चुअली मेरी ही गलती है। तभी वेंजिंग विंग के हाथों को पकड़ाने बोला, विंग, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारी बोलने की स्टाइल को, तुम कभी गुस्सा होते हो, कभी नाराज़ होते हो, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ विंग। तो उसके बाद जब टीचर आ गए तो वो लोग क्लास किया। क्लास ख़त्म होते ही वेंजुले एंड रोज लिली उनके पास आ गए थे। बोला, हाय गाइस, तो तुम लोग मुझे ट्रीट देने वाले थे ना, स्पेशली विंग। मैंने बोला, तुम लोग? ट्रीट तो बस मैं देने वाली थी ना, तो तुम लोग? तभी वेंजो ने बोला, अरे अरे, हमारी प्यारी वेंजिंग ने बोला, वो भी ट्रीट देगा। मैंने बोला, नहीं नहीं, आज बस मैं ही ट्रीट दूंगी। तभी वेंजिंग ने बोला, अरे विंग, मैं भी दूंगी, कोई बात नहीं, तुम किसी और दिन दे देना। तो वो लोग बोल रहे थे, मैं दूंगी मैं दूंगी। तभी वेंजुली एंड वेंजो ने बोला, बस करो यार,
हमारी पेट बहुत बड़ा है, हम दोनों की ट्रीट ले सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें खा भी सकते हैं, तो तुम चलो। तो वो लोग कैंटीन में चले गए थे। तभी वैनजिंग बातों बातों में बोल उठा कि मुझे है ना, मतलब वांगजी ब्रदर एंड जियांगजेन ब्रदर को भी ट्रीट देना चाहिए। उन्होंने बहुत बार मुझे ट्रीट दिया है, घुमाने भी लेके गया है, तो मैं उनको ट्रीट देना चाहती हूँ। वहीं जो कुछ बोला नहीं, क्योंकि इस टाइम पे वो नहीं चाहता वैनजिंग और जियांगजेन एक दूसरे से मिले, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे तो इनको क्रेविंग होगा फिर से जियांगजेन को सिस्टर इन लॉ बुलाने के लिए। फिर से वो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच लेगा। इससे अच्छा है कि छोड़ो, दूरी रहे। जो उसके बाद घर पे आ गया था, विंग जो अपने काम में था, दूसरी तरफ आज जियांग फैमिलियाँ घर पे लौटे थे कुछ दिनों मतलब बहुत दिनों बाद। एंड वो घर पे आके वांगजी की कार देखे वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे। तो वो वेट कर रही थी वांगजी आने की। वो वांगजी से कुछ बातें करना चाहता था। जब वांगजी घर पे आए उसके 20 मिनट बाद जियांग फैमिलियाँ वांगजी के रूम में गया एंड वांगजी को बुलाया। वांगजी उसके अंकल को देख के वो थोड़ा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उनके अंकल कभी भी उसके रूम में तो नहीं आता। तो उसने देखकर बोला, हाँ अंकल। उसके अंकल ने बोला, फ्री हो क्या? उसने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। तब उसके अंकल ने बोला, छत पे चलो, कुछ बात है। तो उसने बोला, क्या कुछ हुआ है? चलो मेरे साथ, फिर पता ही लग जाएगा। वांगजी और कुछ नहीं बोला, छत पे चले गए थे। छत पे और मतलब कुर्सी वगैरह से लगा हुआ था ना, तो जियांग फैमिली एक कुर्सी, मतलब जियांग फैमिली अंकल कुरेन एक कुर्सी में बैठे वांगजी की तरफ देखा और एकदम अपनी गंभीर वॉइस के साथ बोला, वांगजी तुम जो कर रहे हो क्या वो सोच समझ के कर रहे हो या फिर ऐसे ही कर रहे हो? मतलब अंकल कुरेन ने देखकर बोला, तुम्हें मैंने बार बार बोला था कार मत खरीदो, तुमने मेरी बात नहीं सुना, तुमने कार खरीदा क्यों? वांगजी ने बोला, बस अंकल मैं खरीदना चाहती थी इसीलिए। वांगजी तुम जो बर्बादी के खेल पे उतर आए हो ना, उसका फल बहुत भयानक होगा, बहुत ज़्यादा ही। वांगजी एकदम चुप था, अपनी सर को नीचे करके अंकल कुरेन वांगजी की तरफ देखा और बोला, वांगजी तुम जो विंग को प्यार करते हो, क्या तुम जानबूझ के करते हो या फिर बस प्यार कर बैठे? कौन सा? विंग मतलब वांगजी इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना, वो शॉकिंगली अंकल कुरेन की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, अंकल कुरेन को पता कैसे चला? तभी वो अपनी शॉकिंग स्टेज से बाहर आया एंड बोला, अंकल जब मैंने प्यार कर बैठा था ना, तब मुझे घर की सिचुएशन के बारे में नहीं पता था। मेरी वो नादान दिल ये सब नहीं जानते थे। अगर जानता तो शायद नहीं करता या फिर स्ट्रांग होके फिर विंग को प्यार करता। तो सब कुछ समझ गया है ना, क्या अब नहीं छोड़ सकता? वांगजी जो बोला, नहीं मैं उनको नहीं छोड़ सकती। अगर मैं विंग को छोड़ दूंगी तो मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी अंकल, मैं मर जाऊंगी। कोई किसी के लिए नहीं मरता वांगजी, देख मुझे ही देख, मैं तो ठीक हूँ ना, जिंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ, अच्छा हूँ, फैमिली के साथ हूँ, तो कोई नहीं मरता वांगजी, कोई भी अपने प्यार के लिए नहीं मरता। अंकल मेरा दिल आपकी तरह स्ट्रांग नहीं है, आपका दिल आपने एक स्ट्रांग शेल के साथ जोड़ लिया है, बट मैं नहीं कर सकती अंकल, मैं वैसा हुआ ही नहीं। घर के सिचुएशन जानने के बाद हर रोज़ अपनी फीलिंग्स को, अपनी जज्बात को दबाते दबाते, अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट करते करते यहाँ तक आई हूँ अंकल। अब नहीं होगा। हर टाइम अपने आप को दिलासा दिया है, विंग मिल जाएगा, विंग एक दिन मेरा बनेगा, इसीलिए तो फाइट करते करते यहाँ तक आई हूँ अंकल। और अगर विंग नहीं मिला तो मेरा क्या होगा अंकल? मैं ये चीज़ सह नहीं कर सकती अंकल। नहीं तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी और नहीं तो मैं अपने आप को बर्बाद कर दूंगी। तो फिर भी मुझे भरोसा है, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा अंकल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अंकल कुरेन ने बोला, और अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तब क्या करेगा? हाँ क्या करेगा तू? कुछ भी हो सकता है अंकल, कुछ भी हो सकता है। जियांग फैमिया वांगजी की तरफ देखकर बोला, वांगजी तेरी यही छुपी हुई फीलिंग्स को देख के मैं खुद डर जाती हूँ, मेरा खुद अपनी रोम खड़ा हो जाता है। वांगजी पागलपन मत कर, ये बर्बादी के खेल में मत उतार वांगजी, खुदा के वास्ते रुक जा। इस हार्टलेस फैमिली के लिए नहीं तो विंग के लिए। मैं विंग की फेस में देख नहीं पाती, उसकी फेस देख के मुझे बुरा लगता है। वांगजी कैसे तड़प रहा है, मैं सब कुछ देख के भी अनदेखा करते करते यहाँ तक आई हूँ। कसम से अगर मेरे पास
वो मौका होता, वो क्षमता होता ना, तो मैं खुद तेरी और विंग की शादी करवा देती। मैं खुद खड़े होके तुम दोनों की शादी देखती वांग जी ने हंसा, थोड़ा सा स्माइल किया, उसके अंकल की तरफ देखा, बोला अंकल प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए, कोई तो मेरे साथ खड़ा हो, मेरा अपना। जियांग फैमिया वांग जी के सर पे हाथ रखा एंड बोला मेरे साथ जो हुआ है, मैंने जो सहा है, तुम्हारी आंटी ने जो सहा है, वांग जी मैं नहीं चाहती तुम वही सारी चीज़ें सहो। इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार मना किया था, कार मत खरीदो, पैसा वेस्ट मत करो मत करो। कब कौन सा सिचुएशन आ जाए हमें नहीं पता। अगर कभी ऐसा मौका है जब उनके हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से अकेले निकल जाना पड़े, तब वही चीज़ तुम्हारे काम आएगा। वांग जी जिसके अंकल की तरफ देखकर बोला अंकल मेरे ऊपर भरोसा रखिए, अगर कभी ऐसा मौका आया तो मैं लान वांग जी अपनी विंग को संभाल सकती हूँ, अपनी विंग को अपनी दिल की किंग बना के रख सकती हूँ अंकल, या फिर इस दुनिया की किंग भी मैं बना सकती हूँ। इतना क्षमता, इतना स्टेटस मेरा है अंकल। है अंकल कितना मेहनत कर रही हूँ, कितना ज़्यादा फाइट कर रही हूँ अपने साथ, फैमिली के साथ, दिन रात में मेहनत कर रही हूँ। किस लिए अंकल? विंग के लिए, विंग को पाने के लिए। किसी को नहीं पता ये लान वांग जी कितना मेहनत कर रहा है सिर्फ अपनी विंग को पाने के लिए, अपनी विंग को अपने पास रखने के लिए। बहुत तकलीफ होता है अंकल, इस दिल टूटता है हर रोज़ मैं मरती हूँ अंकल, हर रोज़ फिर से अपने आप को जिंदा करती हूँ सिर्फ विंग के लिए। ये दिल की बोझ बहुत बढ़ रहा है अंकल, दिल टूट रहा है। क्यों मेरा फैमिली ऐसा है अंकल, क्यों? इस सवाल की जवाब जियांग फैमिया नहीं दे पाया वो। सच में क्यों उनकी फैमिली ऐसा है, क्यों उनके दोनों भाई इतनी ही ज़्यादा हार्टलेस है, क्यों? किस लिए? क्यों वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता, क्यों वो बाहर के लोगों के बारे में सोचता है, क्यों हमेशा अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए अपने लोगों को, अपनी फैमिली को क्यों हर बार कुर्बानी देना पड़ता है, क्यों? जवाब है नहीं है। इसीलिए तो अंकल भी इस सवाल की जवाब वांग जी को नहीं दे पाया था, चुप था, दोनों ही चुप थे, बस चुप्पी को सह रहे थे। कुछ टाइम बाद वांग जी उसके अंकल की तरफ देखकर बोला अंकल आपको कैसे पता चला कि मैं विंग से प्यार करती हूँ? अंकल जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला जब कोई किसी से प्यार करता है ना तो वो उसकी आंखों में दिखाई देता है वांग जी। मैं पिछले 6 महीने से ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, बट मैं बार बार इग्नोर कर रही थी, अपनी आंखों की धोखा समझ के, या फिर मैं अपनी आंखों को बंद कर लिया था। मुझे ये देखना नहीं था, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, बट सच्चाई तो यही था ना वांग जी, और मैं सच्चाई देख चुकी थी। सिर्फ तुम्हारी आंखों में नहीं, अगर सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखती तो शायद अकेला बात होता, बट मैं हमारी चाहिए विंग की आंखों में भी ठीक तुम्हारे लिए वही सारी चीज़ें देखा, और उसी दिन मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी। उस दिन के बाद से मैं अभी भी डरा हुआ हूँ वांग जी। मैं जब भी रात को सोने जाती हूँ मुझे बहुत डर लगता है, फिर से कौन सा तूफान आने वाला है, कौन सी बर्बादी की खेल शुरू होने वाला है। मैं वही सारी चीज़ें सोच के डरती हूँ वांग जी। प्लीज़ ध्यान में रखना, ये घर वाले कोई नॉर्मल नहीं है। इन लोगों के लिए प्यार का मतलब बहुत बड़ा पाप है, पाप। याद है ना तुम्हारी आंटी का, मेरा, जियांग चेंग का, वो डिप्रेस था, वो मरना चाहता था, बट घर वालों ने क्या किया था, उसे बात सुनाया जा रहा था क्यों उसने प्यार किया। सारे लोग उसके अगेन चले गए थे, सारे लोग तो ये तक मान बैठे थे कि उसने उस लड़की, अंकल और आगे नहीं बोल पाया। हाँ जी ने बोला हाँ अंकल मैं सावधान रहूँगी, मैं ध्यान दूँगी, मुझे ध्यान देना ही होगा। हाँ जी जो खुद के रूम में चला गया था, बीत गया और भी 15 दिन। इन 15 दिन में कुछ भी ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ था, बट वैनजिंग ने आईवान जिंगी, वांग जी, हमारी जियांगजेंग विंग सबको ट्रीट दिया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज सुबह ही जियांगजेंग जो बाहर चला गया था, उसका कुछ इंपॉर्टेंट काम था,
भांजी भी कि उसकी ऑफिस में एक मीटिंग था, इसीलिए वो उसके फादर के ऑफिस न जाके सीधा अपने ऑफिस में चला गया था। दोपहर से मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक उसने कंटिन्यूसली 2 मीटिंग किया, बहुत सारी पेपर वर्क किया। तो अभी उसके सर में दर्द हो रहा था। वो बस कुछ टाइम ब्रेक लेके वो बस कुर्सी में अपनी सर को लगा के अपनी आंखों को बंद ही किया था। उसी टाइम पे उसकी फ़ोन पे कॉल आया। पांजी फ़ोन की तरफ देखा तो मिसेस कुरैन, आंटी उसे क्यों कॉल कर रहा है? पांजी सोच में पड़ गए, क्योंकि मतलब आईवान की मदर कभी भी वांगजी को उतना कॉल नहीं करता है, इंपॉर्टेंट बात ना हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी कॉल को उठाए बोला, हेलो आंटी। तभी दूसरी तरफ से फ़ोन की उस साइड से किसी ने बोला, ब्रदर मैं बात कर रही थी, आईवान। तभी वांगजी मतलब हमारी वांगजी ने बोला, आईवान तुम, क्या हुआ है? आईवान की गला कप कपा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांगजी ने बोला, आईवान क्या हुआ है? घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है? कुछ भी हुआ है बताओ। तभी आईवान ने बोला, वो एक्चुअली मतलब अंकल जंग फैमिया को पता चल गया था कि आपने और जंग ब्रदर ने उस वाले जो मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा था, वो बहुत हकला रहा था। तभी पांजी ने बोला, आईवान ढंग से बोलो, क्या हुआ है? उसने बोला, वो एक्चुअली अंकल फैमिया को पता चल गया है कि आप उस दिन जो लड़के वाले ब्रदर को देखने आए थे ना, वहाँ पे आप लोगों ने रोक टोक लगाया, इसीलिए वो इस बार आप लोगों को बिना बताए फिर से किसी को बुलाया है। एंड आज कुछ ही टाइम में शायद वो लोग यहाँ पे आएंगे कक्का को देखने। अब प्लीज़ कुछ कीजिए, वो लोग आ जाएंगे, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो गाइस आज का पार्ट मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आई नो आज की पार्ट थोड़ा सा नहीं, शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लगे, बट मैं और क्या ही कर सकती हूँ। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ पार्ट अच्छा होगा, कुछ पार्ट थोड़ा बोरिंग होगा, तो ये वाला पार्ट शायद आप लोगों को बोरिंग लगे, जो भी हो। बट आने वाला तूफ़ान अब आना शुरू कर दिया है, और अंकल एंड हमारी वांगजी की बातें सुनकर आपको क्या लग रहा है, कौन सा तूफ़ान आएगा? तूफ़ान तो आएगा बहुत बड़ा, तो वही देखने के लिए जस्ट वेट कीजिए। और अब से आपको वांगजी की पागलपन देखने को मिलेगा विंग को लेके, एंड बहुत जल्दी आप लोगों को वांगशंग मोमेंट भी देखने को मिलेगा, एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे। सो थोड़ा सा दिल में अपने हाथों को रखिए और सदमा लेने के लिए बैठ जाइए। और कमेंट में ये मत कहना दीदी आपने यहाँ पे इतनी मेन जगह पे स्टोरी क्यों रोका है, क्योंकि मुझे आप लोगों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग परेशान हुइए, मैं आपकी कमेंट देख के एंजॉय करूँगी। ओके, तो बाय बाय।